Hey everyone, so welcome back. तो आज है 7 Feb एंड बोर्ड्स में बस कुछ ही दिन रह गए यार. एंड करेंटली आई वाज स्टडिंग केमिस्ट्री ऑर्गेनिक क्योंकि मैं फ़िज़िक्स कर रही थी पिछले कुछ 2-3 दिनों से. एंड अभी तक मेरा मतलब मैं PYQs कर रही थी बेसिकली. तो 10 years PYQs करे मैंने चैप्टर 1 और 2 के. एंड चैप्टर 3 का मैंने रिविज़न करा है बट PYQs नहीं करे अभी. वो मैं मे बी कल या रात में करूँ. एंड करेंटली आई वाज स्टडिंग दिस चैप्टर एल्डिहाइड वाला क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे को ये पढ़े. और मैंने अभी तक इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करे ही नहीं, लाइक एक भी बार नहीं करा. प्री बोर्ड्स में भी नहीं करके गई थी. तो ये चैप्टर का करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी तो. एंड मेरा अल्कोहल का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस रह रहा है. मैंने उसमें भी कुछ भी क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं. मतलब बस आई थिंक 20 या 30 क्वेश्चन करे थे उस पर. वो भी मैंने हाफ ईयरली में ही करा था, तो काफ़ी टाइम हो चुका है. तो मेरे को ये वापस से करना पड़ेगा. एंड करेंटली आई वॉज डूइंग दिस अल्डिहाइड वाला पार्ट, अल्डिहाइड कीटोन वाला पार्ट. एंड इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड पे करूँगी. पहले इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी एंड देन उसके बाद मैं कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करूँगी क्योंकि फिर ऐसे एक ही बार में नहीं हो पाएगा. तो हाँ. एंड अगर मैं बोर हो जाऊँ पढ़ते पढ़ते ये तो मैं मे बी फ़िज़िक्स पे जंप कर जाऊँ क्योंकि ऑफ कोर्स मैं इतनी देर तक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकती, स्पेशली ऑर्गेनिक. तो हाँ. एंड तुम लोग भी बताओ यार, बोर्ड इतने नज़दीक आ गए हैं, डर नहीं लग रहा है क्या? क्या हालत है सबके? कितना सिलेबस पेंडिंग है, कितना हो गया है? और सैम्पल वगैरह तो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लगाया. मतलब एक भी सैम्पल नहीं करा है मैंने. बस ऑफिशियल वाला करा था, वो भी बहुत पहले, वो भी बिना टाइमर वगैरह सेट किए. तो हाँ, वो भी मैथ्स का नहीं करा है मैंने, बस केमिस्ट्री और फिज़िक्स का करा था, बाकी कुछ सब्जेक्ट का नहीं. हाँ, तो वो भी करना है. एंड गाइज प्लीज़ गिव मी सम सजेशन फॉर फिज़िक्स क्योंकि काफ़ी बुरी हालत है. इवन तो मतलब मैं क्वेश्चन कर ले रही हूँ बट स्टिल पता नहीं मैं क्या करूँगी वहाँ पे, कैसा क्वेश्चन आएगा कैसा नहीं. लास्ट ईयर का पेपर देख के तो मैं मतलब फटी पड़ी है सबकी. और रही बात स्कूल की, तो हाँ, आज हमें बुलाया था एडमिट कार्ड देने के लिए. एंड मैं नहीं गई थी, मेरे पेरेंट्स गए थे. और उन्हें एडमिट कार्ड नहीं दिया, बस साइन करा लिया उन्हें. और उन्होंने कहा है कि 12th को जब सब फेयरवेल के लिए आएंगे तब एडमिट कार्ड मिलेगा. यार मैं सीरियसली सोच रही थी कि मैं फेयरवेल पे नहीं जाऊंगी बट अब जाना पड़ेगा. एंड मतलब चली जाऊंगी यार. एक्चुअली कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं मेरे जिनकी वजह से मेरे को मन तो नहीं था जाने का, बट मैं चली जाऊंगी फेयरवेल पे क्योंकि एडमिट कार्ड भी तो चाहिए. एक दिन वेस्ट हो जाएगा. बाय द वे 12 को है हमारा फेयरवेल. काफ़ी लेट रखा है इन लोगों ने. मतलब एक्चुअली 4th को था बट डिले हो गया, वो पोस्टपोन कर दिया. एंड यू नो व्हाट, हमें कब इन्फॉर्म करा था पोस्टपोन करने के बाद? लाइक इन 3rd को इन्फॉर्म करा था, वो भी शाम को. वी वर लाइक व्हाट द हेक ब्रो, इतनी लेट कौन इन्फॉर्म करता है? एंड if you want to see my table guys, then this is my table and here is my book and here I have kept a study lab. This looks so pretty, right? I also like it. तो इसको यहाँ पे रख देते हैं. एंड हाँ, यही मैं पढ़ रही थी. इधर मेरी वो क्वेश्चन बैंक खुला है, ये है मेरे नोट्स. और इसके नीचे NCERT रखी है. एक्चुअली आई वॉज ट्राइंग टू रीड NCERT लाइन बाय लाइन बट फिर मन नहीं किया. तो फिर मैंने एक लेक्चर ले लिया था NCERT रीडिंग लाइन बाय लाइन का. एंड वहाँ पे मेरे को काफ़ी अच्छे से समझ आ गया. लाइक वोरा मैम की क्लासेस थी तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया. एंड इन दिस नोटबुक आई एम प्रैक्टिसिंग द रिएक्शन जो मेरे को अच्छे से नहीं याद हो रहे 1-2 बार में. तो हाँ. एंड मे बी मैं अल्कोहल का भी लाइन बाय लाइन रीडिंग का लेक्चर ही ले लूँगी क्योंकि ऐसे NCERT पढ़ने में काफ़ी बोरिंग टाइप लगता है और इतनी शांति है कि मन ही नहीं करता. टाइम मिला तो मैं कर लूँगी बट अगर टाइम नहीं मिला तो देखते क्या करना है. बस नोट्स पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर लूँगी क्योंकि टाइम तो बहुत कम बचा है भाई. मतलब लिटरली इतनी जल्दी बोर्ड्स आ गए एंड फिर अप्रैल अटेम्प्ट भी है. तो फटाफट से बोर्ड्स ख़त्म हो जाए. मेरे बोर्ड्स होंगे ख़त्म 12 को, ठीक है. एंड मतलब 12 को इंग्लिश का हो जाएगा एंड रहेगा IP जो है 25 को. एंड हमें IP के लिए 13 डेज़ गैप दिया है. तो आई थिंक कि IP तो 3-4 दिन में अगर मैं सैम्पल वगैरह भी लगा के एकदम अच्छे से पढ़ लूँ तो बहुत अच्छे से हो जाएगा 3-4 दिन में. तो मैं बाकी टाइम पे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लूँगी क्योंकि जो हाल जैन में हुआ है अगर वो अप्रैल में भी हुआ
तब तो मेरे को एक साल ड्रॉप लेने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। एंड आई डोंट वांट टू टेक अ ड्रॉप भाई, मतलब मेरे से नहीं होगा वो मेंटल प्रेशर हैंडल, क्योंकि आई हैव सीन ड्रॉपर्स एक्चुअली एंड पता है यार, मैं जब एग्ज़ाम देने गई थी तो आई डोंट नो सेंटर पे बहुत सारे ड्रॉपर्स थे। लाइक मेरे आसपास तो आई थिंक सारे के सारे ड्रॉपर्स ही थे। मैंने एक दो ट्वेल्थ ग्रेडर्स को देखा होगा, बाकी मतलब पता नहीं ड्रॉपर्स ही दिख रहे थे। हाँ जी, तो ये है। एंड आई विल स्टार्ट फिज़िक्स फ्रॉम लाइक 10th, मे बी 9th, क्योंकि फ़िज़िक्स में भी बहुत कुछ है और मैंने सैम्पल भी नहीं करा है। बट मैं आज और कल में भी केमिस्ट्री कर लूँ, मतलब 7 और 8 को। और बीच बीच में मैं ऐसा देखते रहूँगी केमिस्ट्री वगैरह, क्योंकि 10 दिन है फ़िज़िक्स के लिए, तो पूरे टाइम तो मैं फ़िज़िक्स नहीं पढ़ पाऊँगी, मैं बोर हो जाती हूँ। तो मतलब पढ़ना पड़ेगा, बट हाँ बीच बीच में देखते रहेंगे, 1-2 घंटे करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ में ही। नहीं तो केमिस्ट्री के लिए सिर्फ 8 डेज़ है एंड वी हैव टू प्रैक्टिस, सैम्पल पेपर्स भी लगाने हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है, तो बहुत कुछ रह रहा है। एंड मैथ्स में भी मेरी प्रोबेबिलिटी पूरी बच रही है, तो मैं मे बी आज केमिस्ट्री कर लूँगी, कल मैथ्स कर लूँगी। एक्चुअली आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड गाइस, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है कि क्या करना है कब करना है समझ ही नहीं आ रहा है। एंड इवन तो मैं प्लानर बना लेती हूँ, बट वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है उस हिसाब से, क्योंकि कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग। ऑलराइट, सो अभी के लिए इतना ही अपडेट देने आई थी बस, ठीक है? तो अभी मैं जाती हूँ, बाय बाय।